मेरे साथ भगवान है। जैसे ही उसने यह सोचा, वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रात भर वह इसी तरह अपने डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब सा कंपन महसूस होता, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और हिम्मत नहीं हारी। सुबह की पहली किरण और सफलता। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, सुमित्रा ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि सुमित्रा मुस्कुरा रही है। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, तुमने डर को जीत लिया। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। सुमित्रा की आंखों में आशा की चमक थी। वह समझ गई थी कि डर केवल हमारे मन में होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। सुमित्रा की पहली जीत जंगल में भय से भरी रात बिताने के बाद सुमित्रा की आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। जब सूरज की पहली किरणें जंगल की शाखाओं से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक शांत और मजबूत हो चुकी थी। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, अब तुम तैयार हो दूसरी परीक्षा के लिए। सुमित्रा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज। 3 साधुओं का रहस्य। तीनों साधु सुमित्रा को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर बने एक पुराने मंदिर में गए। यह मंदिर देखने में साधारण था, लेकिन वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही सुमित्रा ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक हल्की कंपन महसूस हुई। तभी ध्यानानंद ने कहा, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताएं। सुमित्रा चौंक गई। आपका वास्तविक स्वरूप? ज्ञानानंद ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। उसी क्षण कर्मानंद और ध्यानानंद भी प्रकाश से घिर गए। कुछ ही क्षणों में उनके सामने साधारण मनुष्यों के बजाय 3 दिव्य प्राणियों की आकृतियां खड़ी थीं। वे देवता थे। सुमित्रा विस्मय से देखती रह गई। वह कुछ कह ही नहीं पाई। कर्मानंद बोले, हम साधारण साधु नहीं हैं पुत्री, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दूत हैं और इस पृथ्वी पर कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए आए हैं। ध्यानानंद आगे बोले, हमें आदेश मिला था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लें जो सच्चे मन से अपने भाग्य को बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ में आ रहा था कि ये साधु कोई आम संत नहीं थे। दूसरी परीक्षा, त्याग और समर्पण। ज्ञानानंद ने कहा, तुमने डर पर विजय पा ली, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, त्याग की परीक्षा। सुमित्रा ने पूछा, क्या त्याग करना होगा? कर्मानंद बोले, तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, वही वस्तु जिससे तुम्हारा सबसे अधिक लगाव हो। सुमित्रा सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ नहीं था, मगर फिर उसे अपने पति की तस्वीर याद आई। हरिप्रसाद की मृत्यु के बाद वही एक चीज थी जिससे वह खुद को जोड़कर रखती थी। जब भी वह दुखी होती, उस तस्वीर को देखती और अपने पति को याद करती। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? ध्यानानंद बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तो हां, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तभी होता है जब वह स्वेच्छा से किया जाए। अगर तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। सुमित्रा के मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या वह अपने पति की अंतिम निशानी को